जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन, जिसमें आपको बताया जा रहा है किस प्रकार की कविताएं और नारे बच्चों को याद कराएं। आप उन्हें अच्छी अच्छी रोचक और धार्मिक कविताएं ही याद कराएं। आज हम वाचन करते हैं पेज नंबर 129 से। यदि बच्चा ज़्यादा बोलता है, असभ्यता से बोलता है, छोटे मुंह बड़ी बातें करता है, छोटे बड़ों के साथ बोलने का विवेक नहीं रखता है, तत्काल उल्टे सीधे उत्तर देता है, तो आप ध्यान दें, क्योंकि इस उम्र में यद्यपि तुतलाती हुई उसकी ये बात अड़ोस पड़ोस परिवार यहाँ तक कि गांव वालों को भी अच्छी लगती है और वे इसका आनंद लेते हैं, परंतु वे ध्यान रखें कि यदि हम इस चीज़ को अभी सुधारेंगे नहीं तो यह घातक हो जाएगी। अतः आप बच्चे को यह समझावें कि अधिक बोलने वाला सत्य नहीं बोल पाता, अधिक बोलने वाले की बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता और बड़े होने के बाद भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए अच्छे बच्चे कभी ज़्यादा नहीं बोलते, बिना पूछे नहीं बोलते। बेटा अब ज़्यादा नहीं बोलना, कोई ज़्यादा बातें पूछे तो कहना मेरी मम्मी ने कहा है कि ज़्यादा नहीं बोलना, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हो सकता है बच्चा आपकी बात पर ज़्यादा ध्यान ना दे पावे या बिल्कुल ना दे पावे। आप उसको डांटे नहीं, बार बार समझावें। आपका परिचित या पारिवारिक कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता हो, उसका जो हानि या तिरस्कार हुआ हो उसको बच्चे को बताएं और समझाएं। क्लास टीचर, अध्यापिका या संत आदि से भी प्रेरणा दिलवा सकते हैं। एक सरोवर में रहने वाले 2 हंस व एक कछुआ अच्छे खासे मित्र थे। एक बार सरोवर का पानी सूखने लगा। हंसों ने अन्य सरोवर में जाकर अपनी जीवन रक्षा का विचार किया। उनके विचारों को सुन कछुए ने कहा, तुम लोग तो उड़कर चले जाओगे, मेरा क्या होगा? हंस बोला, तुम भी हमारे साथ चलना। कछुआ बोला, मुझे उड़ना नहीं आता, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूँगा? हंस बोला, हम तुम्हें उड़ाकर ले जाएंगे। वह कैसे? हम दोनों लकड़ी के एक एक छोर को अपनी चोंच में पकड़ लेंगे, तुम बीच में से उस लकड़ी को पकड़ लेना। जब हम लकड़ी का टुकड़ा लेकर उड़ेंगे, तुम भी हमारे साथ मानसरोवर पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रास्ते में तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। कछुआ बोला, ठीक है, तुम मुझे ले चलो, मैं रास्ते भर कुछ नहीं बोलूँगा। एक दिन योजना के अनुसार कछुए ने लकड़ी को बीच में से पकड़ लिया और दोनों हंस एक एक छोर को अपने मुंह में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। रास्ते में जब बच्चों ने वह विचित्र घटना देखी तो वे सब मिलकर हंसने लगे, चिल्लाने लगे और एक दूसरे को देखने के लिए आकर्षित करते हुए हंस और कछुए को चिढ़ाने लगे। बच्चों की उन हरकतों को देखकर कछुए से रहा नहीं गया। उसने बच्चों को कुछ कहने के लिए जैसे ही मुंह खोला, धड़ाम से जमीन पर गिरा और मरण को प्राप्त हो गया। अपने वचनों को संयमित नहीं रखने वाले और बिना सोचे अपना मुंह खोलने वाले की ऐसी ही हालत होती है। अतः बच्चों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं डालें। यदि ऐसी आदत पड़ने लगे तो रोक लगावें। यदि बच्चा बीच में बोलता है तो आप उसे प्रोत्साहन नहीं दें, खुश ना हो, क्योंकि बीच में बोलने वाले की कोई इज्जत नहीं रहती है। नीतिकारों का कहना है कि 2 व्यक्तियों की बात के बीच में बोलने वाला मूर्ख कहलाता है। वास्तव में प्रकरण को बिना जाने बोलने से
सही नहीं बोला जाता। यदि बच्चा अपशब्द बोल रहा तो बड़ों को गलत कह दे, सामने पलटकर जवाब दे तो तत्काल सॉरी बुलवाएं, माफ़ी मंगवाएं। यदि बार बार गलती करे तो थोड़ी सज़ा भी दें ताकि भविष्य में वह गलती ना दोहराए। यहाँ तक कि किसी चीज़ से ठोकर लग जाए, किसी अचेतन वस्तु पर भी बच्चा गुस्सा करे, जैसे थाली फेंक दे, कपड़े फाड़ दे, बर्तन फोड़ दे और भी कोई चीज़ उठाकर तोड़ फोड़ कर फेंक दे, तो उसे समझावें। थाली फेंकने पर देखो, थाली फेंकने वाले को भिखारी जैसे मांगकर खाने की नौबत आ सकती है। यह एक प्रकार से भोजन का अपमान है, इसलिए ऐसा करने वाले को ऐसा पाप लगता है कि भविष्य में उसको खाने को नहीं मिलता। आदि पुस्तक फेंकने पर फेंकने वाले को विद्या नहीं आती। यदि इस प्रकार से आप उसे समझाएंगे तो शायद उसको समझ में आ जाएगा। इसीलिए लोक में यह परंपरा रही है कि किसी चीज़ को ठोकर लग जाती है तो उसको झुककर छुआ जाता है। यदि बच्चा कुछ शब्दों को हर बात के बीच में बोलता है और बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, जैसे है ना, और बताएं, माना कि, यानी कि, हाँ, अच्छा अच्छा आदि, तो उसकी इस आदत को सुधारें, क्योंकि जल्दी बोलने वाला स्पष्ट एवं मधुर नहीं बोल पाता। उसकी बात को सुनने वाला जल्दी से नहीं समझ पाता। अतः ऐसी आदत नहीं पड़ने दें। आज का वाचन इतना ही। गुरुमाँ के चरणों में वंदामि गुरुर्मा, वंदामि गुरुमा, वंदामि गुरुमा।